तो दोस्तों, सबसे पहले ये कि अगर तो आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालना छोड़ दें। यानी कि अपनी नाकामियों का बोझ दूसरों के सर पर डालना छोड़ दें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोगों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम ये होता है कि जनाब मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेरे पास एक अच्छा आइडिया नहीं था, और ऐसे बहुत से एक्सक्यूजेस लोग देते हैं कि जनाब मेरी कामयाबी हासिल ना करने के पीछे ये वजूहात हैं। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास ऑफिस के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं है, या फिर मेरे पास जगह नहीं है। कहने का मतलब आम अल्फाज में ये कि जब हम अपनी कामयाबी को या अपने टारगेट्स को दूसरी चीज़ों के साथ मशरूत कर देते हैं तो फिर हमारी कामयाबी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखें, आप जैसा सोचते हैं आपकी ज़िंदगी वैसी ही बनना शुरू हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इसे अक्सर कहते हैं कि बकरी अगर पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही कह दे कि मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती तो वो कभी भी नहीं चढ़ सकती। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। आपकी सोच आपके मुस्तकबिल का तयन करती है, तो अपनी सोच को मस्बत रखें। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो चंद उसूल हैं, चंद रहनुमा उसूल हैं, उनको अपनाएं। सबसे पहले अपने वक्त को कीमती समझें, अपने वक्त को कीमती जानें। आपका कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन कैसे? आपका वक्त सुबह से लेकर शाम तक अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो वो आपको पैसे जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अगर आप वही वक्त सोकर यूट्यूब पे बैठकर वीडियोस देखकर या फिर अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स को मैनेज करते हुए फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह आप पूरा दिन अगर गुजार देते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने पूरे दिन काम किए। इसी के बरक्स एक शख्स जो तपती धूप में इस इरादे से निकलता है सुबह सवेरे कि उसने आज 2-3 हज़ार रुपए दिहाड़ी लगाकर घर आना है, और वो मजदूर हम देखते हैं कि शाम को जब घर आता है तो उसके हाथ में 2-3 हज़ार रुपए होते हैं, क्योंकि उसने पूरे दिन मेहनत की होती है, अपने वक्त को सही जगह पर सर्व किया होता है, और उसका नतीजा वो हासिल कर लेता है। ये तो बहुत एक छोटी सी आपको मैंने मिसाल दी, लेकिन अगर आप देखें बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े जो टाइटन्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं यहाँ पर KFC, फोर्ड कंपनी, वार्नर ब्रदर्स और बड़े बड़े ऐसे नाम हैं आपके पाकिस्तान में। बहरिया टाउन के जो मालिक हैं उनका नाम एक ऐसा नाम है कि जो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये वाकई एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप सेवर की मिसाल ले सकते हैं। आपके पास ऐसे बेतहाशा लोग मौजूद हैं आपके इसी पाकिस्तान में, जहाँ पर लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया और वो आज अपनी इंडस्ट्री में एक मकाम रखते हैं। लेकिन वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि उन्होंने अपना फोकस अपने टारगेट पर रखा, अपनी मंजिल को देखते रहे, रोजाना की बुनियाद पर उसको दोहराते रहे। ये वीडियो समझ लीजिए कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज सक्सेस एंड हाउ यू कैन गेट इट। लेकिन इस हवाले से मजीद वीडियोस भी मैं आपको बनाकर दूंगा, आपको बताऊंगा, क्योंकि ये डिटेल सब्जेक्ट है, इसको मैं बहुत जल्दी समराइज नहीं कर सकता। तो आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अपने दिन को, अपने वक्त को कीमती जाने, उसे ज़ाया न करें, बिकॉज टाइम इज मनी। अगर आप अपना टाइम सही जगह पर यूटिलाइज करते हैं तो उसके सही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप अपना टाइम गलत जगह पर यूटिलाइज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी आपको गलत ही मिलेंगे। तो मुख्तसरन नाज़रीन, आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि टाइम इज मनी। इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपने वक्त की कदर करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोस्तों के साथ पूरा दिन हल्ला गुला करते रहें या फिर जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें मसरूफ रहें और उसके बाद फिर आपके पास पैसा भी हो, दौलत भी हो, शोहरत भी हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जिस मकसद को हासिल करना है उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, उसके जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे मौके हैं उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कुछ करना, और जो कुछ नहीं करना चाहते वो लेम एक्सक्यूजेस देते हुए दिखाई देंगे आपको। और एक अरसे तक अगर मैं कहूँ, क्योंकि जब मैं यंग एज में अपने करियर की तलाश में था, तब मुझे भी अपना टाइम वेस्ट करने की आदत सी पड़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे ख्यालात आपके दिमाग में आते हैं, आपके जहन में ख्यालात आते हैं, आप उन पर अगर अमल नहीं करते तो वो ख्याल आते हैं और हवा की तरह उड़ जाते हैं। तो अपने ख्यालात को कैद करना सीखें
पॉजिटिव रखें। सबसे पहले तो अपने ख्यालात को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। अपनी सोच को जितना मस्बत रखेंगे उतने ही मस्बत नताइज आपको मिलेंगे, क्योंकि आप वही हैं जो आपकी सोच है।